मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस टी.एस. ठाकुर जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान सदानंद गौड़ जी, सुश्री कुशमित जी, सभी उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सभी आदरणीय जजेस, प्रतिवर्ष इस प्रकार की एक हमारी मीटिंग होती है। इस बार काफ़ी विस्तृत एजेंडा के मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि 2 दिन जजेस बड़े विस्तार से चर्चा की है, काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं और मुझे ये भी बताया गया कि बड़े कमिटमेंट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का हर तरफ से प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय ठाकुर साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास हो रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल में एक रिट्रीट का कार्यक्रम हुआ, जिसकी कल मैं ठाकुर साहब से सुन रहा था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लॉ पॉइंट के बाहर भी बहुत बड़ा देश होता है, तो उसको भी जानना समझना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, और देश के गणमान्य एक्सपर्ट्स को बुलाया था और सभी जजेस उनको सुन रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये परंपरा अपने आप में एक बहुत ही उत्तम परंपरा है। हो सकता है शायद राज्यों में भी आगे चल कर के इस प्रकार का प्रयास हो, तो शायद जो ठाकुर साहब ने बीच में हो रहा था कहते हैं कि, लेकिन कई वर्षों तक बंद रहा था। मैं समझता हूँ ये काफ़ी उपकारक होगा इस प्रकार की चीज़ें जुड़ने से। कई विषयों की यहाँ पर चर्चा होने वाली है, इसलिए उसकी बहुत गहरे में मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन ये बात सही है कि भारत के सामान्य नागरिक को आज भी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भरोसा क्या, एक आस्था है, श्रद्धा है, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हम सबका दायित्व बनता है कि इस आस्था को हम बरकरार रखें, उसको हम बनाए रखें, ताकि कभी भी सामान्य मानवी के जीवन में ऐसी स्थिति ना आए कि अब कहाँ जाऊं। एक जगह है जहां उसको विश्वास है कि मैं जा सकता हूं, और वो स्थिति बनाने में सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में कभी भी कोताही नहीं बरतेगी। ठाकुर साहब ने सही कहा कि मैं इस लॉ की दुनिया का व्यक्ति नहीं रहा हूँ, नहीं मेरा ऐसा बैकग्राउंड रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, वो सारा विस्तार से मुझे आज उस ज्ञान का भी लाभ मिला, और उनकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूँ कि अगर 87 में जो बातें हुई आज 2016 में भी, वो 87 से अब तक जरूर कुछ कारण रहे होंगे या जरूर कुछ मजबूरियां रही होगी। मैं तो कभी उसकी डिटेल में गया नहीं हूं कि 87 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जब जगे तब सुबह, आगे हम कुछ अच्छा करें, पीछे का जो भी बोझ है उस बोझ को कम करते हुए हम आगे कैसे बढ़ें। कई कारण होंगे, और एक प्रमुख कारण का वर्णन भी ठाकुर साहब ने किया कि स्ट्रेंथ अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन कुछ समाज जीवन में भी बदलाव आते हैं। इस बदलाव, अब हम लोगों को मालूम है कि एक ज़माना था जब गांव के में एक वैदराज होता था और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब आज आँख का डॉक्टर हो गया, कान का डॉक्टर अलग हो गया, पैर का अलग हो गया, हार्ट का अलग हो गया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। तो ये समस्या समाज जीवन में कई प्रकार की आती होगी, कैसी होगी, ये हम सबको चिंतन का विषय है कि क्या कारण है इसके। सरकार में भी मेरा ये मत है कि कानून बनाते समय
जितनी चौकसी बरतनी चाहिए उतनी हमारे यहाँ उसमें कमी महसूस होती है। ड्राफ्टिंग से लेकर के, डिबेट से लेकर के, कानून बनने तक। और वो एक सबसे बड़ा कारण बना है कि कोर्ट में इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें जाती है। अदरवाइज कानून जितना स्पष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति निर्णय करे तो दुविधा कम रहे। धीरे धीरे उस एफिशिएंसी की ओर जाना पड़ेगा। दूसरा एक है कि हमारे यहाँ कानूनों का ढेर बहुत है। मैंने आते ही एक काम शुरू किया है कि इन कानूनों के बोझ से कैसे मुक्ति दिलाई जाए सामान्य मानवी को, कानूनों की संख्या कैसे कम की जाए। एक कमेटी बिठाई थी, करीब 1500-1700 ऐसे कानून ध्यान में आए हैं कि जो कभी 1800 साल के थे, कभी 1850 के, 80 के, 90 के, ऐसे ऐसे कानून। मैंने अब वो कोई इरेलेवेंट हो चुके हैं। तो ऐसा, वरना क्या होता है, जिसको कोई काम रोकना है तो 200 साल पुराने कानून दिखा देता है कि देखिए ऐसा कानून था इसलिए तुम्हारा ये नहीं होगा, तो फिर वो कोर्ट में जाता है। तो ऐसी चीज़ें व्यवस्थाओं में काफ़ी अड़चनें कर रही हैं। सफाई चल रही है धीरे धीरे। मैं समझता हूँ जितना समय मुझे मिला है उस समय का भरपूर प्रयास हम करेंगे। प्रक्रियाएं तेज गति से हो, जल्दी हो और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास हो, ये सबका काम है, हम करते रहेंगे, करना चाहिए भी। और मैं तो चाहूँगा अगर ठाकुर साहब को सुविधा हो, शायद कोई संवैधानिक सीमाएं न कठिनाइयाँ पैदा करती हो, तो कभी एकाध सरकार में से 2-4 प्रमुख लोग और आपकी टीम के भी सभी लोग बैठ कर के कमरे में इन समस्याओं के समाधान के कंधे से कंधा मिला करके कैसे रास्ते निकाले जाएं। तो हो सकता है कि कुछ, क्योंकि आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण बातों का रास्ता भी तो खोजना होगा। सिर्फ मैं सुन करके चला जाऊंगा, ये ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। मैं उसको सीरियसली लेकर के कुछ रास्ते खोजने के प्रयास करूँगा। सफलता तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। मैं कोशिश करना चाहूँगा और मुझे विश्वास कि आप जैसे अनुभवी लोगों का साथ मिला तो मैं तो इस फील्ड का हूँ नहीं है, ये मेरा लाभ भी है और मेरा नुकसान भी है। तो मुझे अगर आप लोगों की मदद मिलेगी तो हम जरूर इसका रास्ता निकालेंगे। मुझे याद है मैं 15 साल तक इस मीटिंग में आया हूँ और हमेशा सामने बैठता था और बाद में जब ऊपर बैठते थे तो कैमरा वगैरह रहते नहीं थे तो ज़रा खुल करके बात भी करता था मैं। और मैंने एक बार कह दिया था कि साहब कोर्ट का समय बढ़ाएं तो कैसा रहे, वैकेशन कम करें तो कैसा रहे। और पता नहीं मेरे ऊपर ऐसी आफत आ गई थी। उसके बाद लंच था तो लंच में कई जजेज ने मुझे पकड़ा। क्या समझते हो अपने आप को? तो मैं तो उसी दिन से डर गया था जी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जिसके पास जो जिम्मेवारी है, सब लोग ईमानदारी से, निष्ठा से देश के गरीब आदमी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये विश्वास हम सबको होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की जुडिशरी उस दिशा में सक्रिय है, सजग है। मुझे पूरा भरोसा है और हम सबको भरोसा रहेगा तो देश की समस्याओं का समाधान भी होगा और हम मिल बैठ करके समाधान निकालेंगे भी, मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों ने इन सारी बातों को सुना है। वे भी उतनी ही जिम्मेवारी के साथ अपनी सरकारें चलाते हैं क्योंकि उनको भी जनता जनार्दन को जवाब देना होता है और हर 5 साल में एक बार देना पड़ता है। और अब तक तो बार बार चुनाव आते हैं, इसलिए किसी न किसी रूप में 5 साल में 3-3 बार तो जाना ही पड़ता है। क्योंकि इस दिनों ये चर्चा चल रही है, सभी दल मुझे कह रहे हैं कि साहब ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ कैसे हो, हर प्रकार से, क्योंकि काफ़ी समय उसमें जा रहा है, कई चीज़ें लग जाता है और देश में कोई न कोई जगह होती है जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इन दिनों मुझे विपक्ष के सभी लीडर्स मिले थे, वो भी कह रहे थे कि साहब कुछ रास्ता निकालिए कि ये असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव साथ साथ हो ताकि बाकी कुछ काम हो। तो है कुछ कठिनाइयाँ, उन सारे चीज़ों का रास्ता निकालना होगा, मिल बैठ करके निकालना होगा। मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे आज यहाँ से झारखंड जाने के लिए निकलना है, लेकिन फिर भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज दिन भर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, उसमें कुछ न कुछ बातें निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।